बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब के चैनल पीसफुल लाइफ पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी एक अहम मालूमात लेके आया हूँ, और वो मालूमात ये है कि अकीका, बच्चे के पैदाइश के 7वें रोज़ अकीका किया जाता है। उसके मुताल्लिक अहम मालूमात जिससे बहुत सारे लोग गाफिल हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बच्चे की पैदाइश के वक्त कुछ आमाल रखे हैं और कुछ बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज़ के दिन आमाल रखे हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ से नावाकिफ़ हैं। सबसे पहले कि अकीका जो है उसकी शरई हैसियत क्या है, शरीयत के अंदर क्या हैसियत है उसकी। नंबर 2 कि अकीका ये सुन्नत है, मसनून है या सुन्नत नहीं है। नंबर 3 कि अकीके का जो है ना वक्त कौन सा है, तरीका कौन सा है, किस वक्त अदा किया जाए। तो सबसे पहले बात है कि शरीयत के अंदर अकीका उसको कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश पर शुक्राने के तौर पर जानवर को ज़िबा करना, इसको अकीका कहा जाता है। और अकीका जो है मसनून नहीं है, अकीका जो है ना वो मुस्तहब है। हाँ, मुस्तहब है कि अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का सवाब होगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। अकीके का वक्त कौन सा है, जैसा कि इला उस सुनन के अंदर और फैज़ुल बारी है, बुखारी शरीफ की शरह है, उसके अंदर भी जिक्र किया गया है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज़ आप अकीका कर लें, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 14वीं रोज़ के अंदर आप जो है ना इसको अकीका कर लें। लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे तो 21वें रोज़ आप जो है ना अकीका कर लें। उसके बाद जो है ना अकीका करना मुबाह हो जाता है। एक आदमी है, मिसाल के बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 1 साल गुजर गया, उसने अकीका नहीं किया। लेकिन अब उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अकीका इस हिसाब से लगाए कि मिसाल की तो जुम्मे के दिन बच्चा पैदा हुआ था, तो साल गुजर गया, अब अकीका करना चाह रहा है तो जुमेरात को रख ले, 1 हफ्ते का हिसाब। जैसे जुम्मे के दिन बच्चे की विलादत हुई थी तो 1 हफ्ता यानी जुमेरात के दिन, जुमेरात का जब दिन आ जाएगा तो यूँ समझें कि 1 हफ्ता गुजरा है, यानी 1 हफ्ते का हिसाब रखा जाए। लेकिन अगर कोई ये हिसाब नहीं भी रखता फिर भी अकीका हो जाता है। नंबर 2 बात कि अकीके का वक्त कौन सा है वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। अब जो बच्चा है उसके लिए 2 बकरे ज़िबा किए जाएं, 2 जानवर, 2 बकरे हों या 2 बकरियां हों। और बच्ची के लिए, बच्ची पैदा हो गई है तो उसके लिए 1 बकरी या 1 बकरा ज़िबा कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है वो तंग दस्त है और उसके पास इतनी मालियत नहीं है, उसके वहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके लिए 1 बकरा या 1 बकरी भी काफ़ी हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 बकरों के अलावा जो है ना अकीका होएगा, नहीं कर सकता है। उसके उज़ुर है, उस उज़ुर की वजह से मालियत कमज़ोर है, उस कमज़ोरी की वजह से अगर वो 1 बकरा कर रहा है तो फिर भी हो जाएगा। नंबर 2 बात कि अगर बहुत सारे बच्चों के अकीके करवाने एक बड़े जानवर के अंदर तो वही कर सकते हैं। वो एक बड़ा जानवर, उसके 7 हिस्से बना लें और 7 हिस्से करने के बाद जो बच्चा है उसके 2 हिस्से हों और जो बच्ची उसका 1 हिस्सा हो। इसे मिलाकर जो ना आप बहुत सारे कर सकते हैं। नंबर 2 बात कि अकीके के अंदर कौन सा जानवर जो है ना वो कुर्बान किया जाए। तो भाई कुर्बानी के लिए जो जानवर जितनी शराइत हैं कुर्बानी के जानवर के लिए, अकीके के लिए भी उतनी ही शराइत है कि भाई जो जानवर जो है ना वो ऐबदार ना हो और बकरा हो या बकरी 1 साल मुकम्मल हो गया हो, उससे जो है ना दूसरे साल के अंदर चल रहा हो, 1 साल से कम के अंदर जो है ना अकीका नहीं होता, यानी कुर्बानी भी नहीं होती है। तो इस लिहाज से। और दूसरी बात ये है कि जब जानवर अकीका कर रहा है तो जानवर को जब ज़िबा कर लिया तो उसके बाद उस बच्चे के सर के बाल जो है ना उतारे जाएं, उसका वज़न किया जाए। उसका वज़न कितना हो रहा है वो सोन और चांदी का वज़न करके उसकी कीमत अदा कर दे। ये एक शुक्राने के तौर पे अल्लाह पाक इसकी जो है ना ज़िंदगी के अंदर और भी बरकत अता फरमाए। तो ये जो है ना उस और जो ना वो
बाल जो हैं उसको कूड़े वूड़े के अंदर नहीं फेंकने हैं, उसको कहीं दफन कर देना है। तो ये है अकीक़े की जो है ना शरई हैसियत के मसनून नहीं है, अकीक़ा मुस्तहब है। 7वें रोज़ कर ले, 14वें रोज़ कर ले या 21वें रोज़ कर ले। अगर 2 साल के बाद कर रहा है, 5 साल के बाद कर रहा है या 10 साल के बाद कर रहा है। अच्छा, अकीक़े का गोश्त जो है उसके अंदर आप गोश्त जो तकसीम कर रहे हैं सारे का सारा अपने घर वाले ही खा लें तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन सारे का सारा सदका करके दे दें फिर भी कोई हर्ज नहीं, फिर भी सही है। लेकिन अगर उस गोश्त के जो ना 3 हिस्से किए जा रहे हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गुरबा के लिए, मसाकिन के लिए, तो ये बेहतर तरीका है। इस तरीके से हम अपने जो है ना दावत के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अकीक़ा जो है ना शरीयत के एतबार से साबित है, मुस्तहब है, और उसका वक्त जो है या तो 7वें रोज़ या 14वें तारीख या 21वें तारीख। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह भी हमें जो है ना अहम मामलात जो हैं और अहम मसाइल हैं उनको अल्लाह पाक पहले पढ़ने और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।